सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और दिल्ली में वो फाइनल लड़ाई के मूड से आई हैं। बंगाल चुनाव के बाद ऐसा लगा नहीं कि उनकी लड़ाई खत्म हुई हो। बंगाल में राज्यपाल के खिलाफ उनके तेवर और वहीं मुकुल राय का बीजेपी से टूटकर फिर टीएमसी में वापस आना ये साफ बता रहा है कि ममता बनर्जी 2024 के लिए एक बार फिर तैयार हैं और विपक्ष से खुली अपील भी कर रही हैं। दिल्ली आने से पहले उन्होंने पेगासस को लेकर एक जांच कमेटी का भी गठन कर दिया, यानी 2024 से पहले ममता बनर्जी लगातार चुनावी रणनीति बना रही हैं और कह रही हैं खेला होवे। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के बाद 2024 की तैयारी शुरू कर दी है और इस मिशन को पूरा करने के लिए वो दिल्ली आ पहुंची। ममता का दिल्ली दौरा खासा चर्चा में है। दिल्ली में ममता मैराथन मुलाकात कर रही हैं। ममता के दिल्ली दौरे से पहले कांग्रेस ने भी टीएमसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। दिल्ली पहुंचकर ममता ने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा कमलनाथ से मुलाकात की और यहां से उनकी मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। इसके बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से भी ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। इसके अलावा ममता बनर्जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। वहीं दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी ने मोदी मंत्रिमंडल के सबसे कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। यानी ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे ने मानसून की दस्तक के बीच सियासी सैलाब सला दिया है। ये पहला मौका था जब ममता ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कोई विवाद नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पर ममता बनर्जी से जब सवाल किया गया तब ममता बनर्जी ने इसका बड़े सहज अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं 2 साल बाद दिल्ली आई हूं। चुनाव के बाद एक बार भेंट करना पड़ता है और ये प्रोटोकॉल होता है। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक ये शिष्टाचार वोट है, लेकिन उनके साथ मैंने कोविड के बारे में चर्चा की। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें जितनी वैक्सीन मिली है उससे ज़्यादा हमें चाहिए। जनसंख्या के मुताबिक हमारे पास कम वैक्सीन है और आज हमने इसी के बारे में प्रधानमंत्री से चर्चा की। ममता के बातचीत के अंदाज और मुलाकातों ने ममता के इरादों को साफ कर दिया है कि वो 2024 के मिशन की तैयारी को सामने रखकर उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए दिल्ली आई हैं। इस बात को लेकर ममता ने खुद भी पूरी रणनीति को समझाया। जब ममता से पूछा गया कि क्या वो साल 2024 की तैयारी कर रही हैं, इस पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन प्लानिंग तो करनी पड़ती है और इसे पहले से करना होता है। वहीं प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी बाहर निकली तो बारिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक हाथ में छतरी को थामे रखा, तसल्ली के साथ सबके सवालों का जवाब दिया और ये इशारा भी कर दिया कि अब की बार दिल्ली के राजनीतिक मौसम को समझने आई हैं। लेकिन इस सियासी गहमा गहमी के बीच सवाल ये भी उठने लगा कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। क्या ममता बनर्जी विपक्ष को लीड करेंगी? इसका जवाब भी ममता बनर्जी ने दिया। जब ममता बनर्जी से ये पूछा गया कि क्या वो विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूं। ये परिस्थिति संरचना पर निर्भर करेगा। अगर कोई और नेतृत्व करता है तो मुझे कोई समस्या नहीं। जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी तब हम निर्णय ले सकते हैं। अपना निर्णय किसी पर थोप नहीं सकती। विपक्ष के नेतृत्व पर उन्होंने कहा कि मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने में सभी विपक्षी दलों का सहयोग करना चाहती हूं। मैं नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता बनना चाहती हूं। यानी साल 2024 की पिच पर शतक जड़ने के लिए ममता पूरी तैयारी कर रही हैं। अब आने वाला समय तय करेगा कि 2024 में खेला होबे कि नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही सनराइज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर।